जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम। Leader of opposition Mr. Rahul Gandhi raised the bar as far as confrontation between the government and the treasury benches is concerned. Mr. Rahul Gandhi now wants that not only the education minister, that is Mr. Dharmendra Pradhan, should resign, but he also stated that all the police officials who had used force against the protesting students should be held accountable. And thirdly, he also wants the Prime Minister of India to apologize to the protesting students. Let's listen in as to what the leader of opposition had to say on how many papers have been leaked in last 10 years. कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण है, पहला कारण, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उनको 152 बार पिछले 10 साल में यह बताया गया है। $7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0। तो यह पहला कारण है। श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया, और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है, और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो सरसरी तौर पर मुझे ध्यान में आया है, जो मैंने पेन डाउन किया है, वो आपके साथ मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहाँ पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में उसमें पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है। उसी तरीके से झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं। अभी ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है, जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा विपक्ष के नेता से,
राहुल गांधी जी से कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं, वाई आर यू सो सिलेक्टिव। आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की, क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा। यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। Interestingly, just when the leader of opposition raised the bar of confrontation with the government of India, Sonam Wangchuk, who was sitting in protest at Jantar Mantar for almost 20 days and was whisked away by Delhi police last weekend, lowered the bar. In fact, he also released a letter in which he stated that adequate compensation should be given to all those students who had committed suicide. But the second demand was the most notable one. As far as this letter is concerned, the second demand states that a meaningful discussion in Parliament should be held, and it should be ensured that accountability is fixed, including consideration of resignation of the education minister. So that means now Mr. Wangchuk wants the government to consider that whether Mr. Dharmendra Pradhan should resign or not. Earlier, as far as CJP is concerned, or even Mr. Wangchuk was concerned, they both were demanding that the education minister should resign. So there is obviously a difference of approach as far as the leader of opposition is concerned and Mr. Wangchuk is concerned. In fact, Mr. Wangchuk's stand softened towards the government after the Union Health Minister, Mr. JP Nadda, accompanied by Mr. Jitendra Singh, met Sonam Wangchuk in Medanta Hospital. In fact, in the letter which Mr. Sonam Wangchuk later released, he said as many as 65 political leaders belonging to different political parties had come to see him or have written to him asking him about his health. The Medanta Hospital also released a medical bulletin in which they stated that the parameters as far as Mr. Sonam Wangchuk is concerned are quite normal. ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियां कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फ़ैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए
उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा, मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। In fact, Mr. Nadda also told Indian Express that he had gone to the hospital in not only Medanta, he had gone to other hospitals as well, and he had met youngsters who had received injury while participating in this protest, which includes two youngsters who were serious. One of them had also received pellet injury in the protest. Mr. Nadda told Indian Express now the condition of that student is also quite stable, but as far as the other 21-year-old female patient is concerned, she also had sustained critical injuries. As far as the health bulletin released from RML, that is the Ram Manohar Lohia Hospital is concerned, they say that she has been successfully been removed from the ventilator and is now breathing on her own. So that means her condition is also stable. Meanwhile, protests continue at Jantar Mantar. Students are still pouring in from various parts of the city trying to participate in this protest. The numbers were swelling by evening. The Delhi police and the district administration also took adequate precautions so that the numbers do not swell enough or they don't swell like what happened on Monday. That's the reason why 16 metro stations were shut by the authorities, and also the level of security around the Prime Minister's residence was also raised. In New Delhi, this is Neeta Sharma reporting for Indian Express.